नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है समय चक्र। रोशनलाल एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। उनके दो बेटे थे, रमाकांत और सूर्यकांत। सामान्य सी परचून की दुकान से रोशनलाल ने अपने दोनों बेटों की अच्छी परवरिश की और उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी न आने दी। दोनों बेटे अपने पिता की मेहनत लगन से अनभिज्ञ तो थे नहीं, सो पढ़ाई से बचे समय में पिता का सहयोग करते। इससे रोशनलाल को बहुत खुशी होती। बच्चों का सहयोग मिलने से दुकान का काम भी बढ़ने लगा। अब रोशनलाल जी की दुकान छोटी नहीं रह गई थी, बड़ी हो गई थी। अब तो उन्हें दुकान में 2-3 नौकर और मुनीम तक रखना पड़ रहा था। रोशनलाल जी ने महसूस किया कि दुकान के काम में रमाकांत की अधिक रुचि है, जबकि सूर्यकांत की बहुत कम। पढ़ाई पूरी होने पर सूर्यकांत ने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी, जबकि रमाकांत ने पिता का सब काम उनके निर्देशानुसार संभाल लिया। इससे रोशनलाल जी को सुकून मिला कि चलो, उनके बाद उनका कारोबार बंद नहीं होगा, उनका बेटा संभालेगा। सूर्यकांत की नौकरी दूसरे शहर में लग गई, वह वहां चला गया। अब दोनों बेटे कमाने लगे थे तो अच्छे परिवार और योग्य लड़कियां देखकर दोनों बेटों की शादियां भी रोशनलाल जी ने कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उम्र के आगे किसका वश चलता है। रोशनलाल जी बीमार रहने लगे। उन्होंने सोच लिया कि जीवन दीपक कभी भी बुझ सकता है। उन्होंने अपनी संपत्ति आदि की वसीयत कर दी और पहले ही बेटों को बता दिया कि उनके बाद किसको क्या मिलना है। रमाकांत को दुकान मिली तो सूर्यकांत को मकान और कुछ कैश अधिक मिला। कुल मिलाकर पिता की वसीयत से दोनों बेटों को कोई ऐतराज नहीं था। दोनों प्रसन्न थे। एक दिन दूर के राही रोशनलाल जी ने अपनी अंतिम मंजिल को प्रस्थान कर ही गए। समय को भला कौन रोक सकता है। सूर्यकांत अच्छे पद पर कार्यरत थे, उन्हें किसी चीज की कमी थी नहीं। रमाकांत अपनी दुकान में बरकत ही कर रहे थे। इसी बीच रमाकांत को एक बेटा तथा सूर्यकांत को एक बेटा और बेटी की प्राप्ति हुई। सूर्यकांत ने अपने भाई को पिता की विरासत में मिले मकान में ही रहते रहने का आग्रह पहले ही किया हुआ था, सो रमाकांत उसी घर में रहते थे। समय चक्र के चलते बच्चे बड़े हो गए। रमाकांत के बेटे दिलीप ने अपने पिता के साथ ही रहने का निर्णय लिया और वही एक छोटी फैक्ट्री स्थापित कर ली। सूर्यकांत ने बेटी की शादी कर दी। बेटा रूपेश पिता की तरह ही नौकरी ढूंढने लगा। रूपेश को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन कटु होता जा रहा था। वह अपने पिता से भी खींचकर बात करने लगा था। सूर्यकांत बेटे के व्यवहार से चिंतित भी थे और अपने को अपमानित भी महसूस करते थे, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक दिन रूपेश रमाकांत जी के पास पहुंच गया और उनसे बोला, ताऊ जी, हमें अब मकान की जरूरत है, या तो खाली कर दें या फिर किराया तय कर लें। रमाकांत जी को रूपेश के बारे में पहले ही सूचना आ रही थी कि वह अपने पिता से विद्रोही होता जा रहा है। उन्होंने यह भी समझ लिया कि मकान को खाली करने के विषय में शायद सूर्यकांत को पता भी ना हो, पर रमाकांत अपने कारण सूर्यकांत को धर्म संकट में नहीं डालना चाहते थे। सो उन्होंने रूपेश से कहा, बेटा, बिल्कुल घर तो तुम्हारा ही है। इतने दिन रह लिए, ये भाई का उपकार ही रहा। हम 10-15 दिन के अंदर ही घर खाली कर देंगे। रूपेश चुपचाप चला गया। उसे आशा ही नहीं थी कि ताऊजी यूं ही मान जाएंगे। वह तो उनसे झगड़ने आया था ताकि मकान में रहने के एवज में उनसे कुछ रकम ऐंठी जा सके। रमाकांत जी ने अपने बेटे दिलीप से सलाह करके 1 सप्ताह में ही घर खाली कर दूसरे स्थान पर किराए पर मकान ले लिया। कुछ दिनों बाद पता चला कि सूर्यकांत बीमार हैं और उनका बेटा उन्हें उपेक्षित किए हुए है। वे बस रोते रहते हैं। जब सूर्यकांत जी को रूपेश द्वारा भाई से घर खाली कराने का पता चला तो वे टूट गए। उन्हें गहरा सदमा लगा। तब से ही सूर्यकांत जी ने बिस्तर पकड़ लिया था। उन्हें लग रहा था कि अब किस मुंह से भाई का सामना करेंगे। रमाकांत और उनकी पत्नी सोच रहे थे कि औलाद जब खराब निकल गई तो इसमें सूर्यकांत का क्या दोष। दोनों की इच्छा थी कि वे सूर्यकांत को अपने यहाँ लिवा लाएं, पर इसके लिए बेटे दिलीप की रजामंदी आवश्यक थी।
यदि उसके मन में घर खाली होने की पीड़ा होगी तो वह क्यों चाहेगा। दोनों इसी उधेड़बुन में थे। दिलीप आज बाहर गया हुआ है, शाम को वापस आएगा, तभी उसके मन की टोल ली जा सकती है। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। रमाकांत जी दरवाजा खोलने उठे। वे समझ गए थे कि दिलीप आया होगा। दरवाजा खोलते ही सामने दिलीप ही था, लेकिन पीछे ही सूर्यकांत और उनकी पत्नी भी थी। रमाकांत ने भाव विह्वल होकर अपने भाई को गले से लगा लिया। पीछे से रमाकांत की पत्नी भी आ गई। वो भी अपनी देवरानी को गले लगा उन्हें अंदर लिवा लाई। सूर्यकांत और उसकी पत्नी अपने भाई भाभी के व्यवहार से भावुक थे। उनके लिए यह सब एक सपना था। दिलीप अपने पिता से कहता है, बाबूजी, मैं समझ गया था रूपेश के कारण चाचा जी असहनीय स्थिति में हैं। भला उन्हें हम कैसे अकेला छोड़ सकते थे। बड़ी मुश्किल से चाचा जी को राजी कर ला पाया हूँ। अब चाचा यहीं रहेंगे। दिलीप की बात सुन रमाकांत और उसकी पत्नी अपने बेटे के मुंह को देखते रह गए। कल तक गोद में खेलने वाला उनका दिलीप कितना बड़ा हो गया है। दोनों अपनी आंखों में आए पानी को दिलीप से छुपाने में लगे थे, पर भावनाएं क्या कभी किसी की छिपी हैं। कुछ समय पश्चात दिलीप ने रूपेश को भी अपने पास अपनी फैक्ट्री में ही काम करने को बुला लिया। रूपेश को शर्मिंदगी थी कि जिन ताऊजी को उसने घर से निकाल दिया था, आज उन्होंने ही उनके परिवार को संभाल लिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।